नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रही बड़ी लापरवाही की। जी हाँ, स्वास्थ्य केंद्र किसके भरोसे हैं, यही आज का हमारा विषय है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां अटेर स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ रात को सिर्फ एक महिला कर्मचारी के भरोसे अस्पताल को छोड़ दिया जाता है। दरअसल मामला भिंड जिले के अटेर स्वास्थ्य केंद्र का है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग महज 32 किलोमीटर दूर है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां ऐसा कई सालों से है। जब रात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। सिर्फ एक महिला कर्मचारी के भरोसे ये शासकीय अस्पताल चल रहा है। यहाँ 40 कर्मचारी होने के बावजूद भी ग्रामीण परेशान होने को मजबूर हैं। यूं तो अटेर अपने आप में एक विधानसभा कहलाती है, जहां अरविंद सिंह भदौरिया के सहकारिता मंत्री होने के बावजूद भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी का भी यही कहना है, जो डॉक्टर आते हैं वह ग्वालियर चले जाते हैं और रात को मैं अकेली रहती हूँ। इस संबंध में जब जिला सीएमएचओ से जानकारी ली तो उन्होंने कहा, हमारे पास इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई और यदि ऐसा है तो हम निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ये तो करीबन 1-2 महीना हो गया। और वैसे नाइट में तो कोई रहता ही नहीं है शुरू से। कभी से पहले इलैया राजाटी थे, जब कुछ दिन रुके ड्यूटी डली उन लोगों की, फिर नहीं रुके। उसके बाद वही हाल है, फिर जैसे पहले था। ये कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है? ये CSC है अटेर। नहीं, ये तो आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है। मैं BMO को अभी जो है 100 नोटिस जारी कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कल शाम को 6:30 से और 8:30 तक कोई डॉक्टर नहीं था, तो उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि कौन चिकित्सक की ड्यूटी थी इमरजेंसी में और वो डॉक्टर जो है अगर उपस्थित नहीं था तो उसका क्या करा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो किस तरह से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर लापरवाही की जा रही है, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। भिंड के जिला मुख्यालय से महज 32 किलोमीटर दूर अटेर विधानसभा का पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हो रही है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अटेर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। सिर्फ एक महिला के भरोसे पूरे हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाता है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, 4-5 दिन पहले कुछ ग्रामीणों के फोन आ रहे थे कि हमारे यहाँ अटेर में रात्रि में कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं। यदि अटेर में किसी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाए तो उसको भिंड जाना पड़ता है। और जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो वहाँ देखा तो वास्तव में डॉक्टर नहीं रहते हैं। बताया जाता था डॉक्टर ग्वालियर चले जाते हैं, एक डॉक्टर भिंड रहते हैं। एक नर्स के भरोसे ही पूरा हॉस्पिटल चल रहा था। अटेर का जो हॉस्पिटल अपने आप में CSC है और वहाँ 40 कर्मचारियों का हॉस्पिटल है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ समय पर हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है। और जबकि अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता मंत्री वहाँ होने के बावजूद भी वहाँ की लापरवाही इतनी देखने को मिली जिसकी कोई सीमा नहीं। जब नर्स से इस विषय में हमने बात की तो उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी। कलेक्टर इलैया राजाटी जब थे तब समय पे खुलता था, तब से कोई ऐसा कलेक्टर भिंड में नहीं आया जो इस ओर ध्यान दे सके। धर्मेंद्र, 40 कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी की बात कही जा रही है। 40 कर्मचारी होने के बावजूद यहाँ पर लोग परेशान हैं। आखिर वो 40 कर्मचारी रहते कब है? क्योंकि आप जो हमें जानकारी दे रहे हैं, अस्पताल समय पर नहीं खुलता है, यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। इमरजेंसी अगर केस आता है तो उसे देखने के लिए कोई भी नहीं मौजूद होता है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, 40 कर्मचारी जो हैं वो दिन में रहते हैं, रात्रि में वहाँ अटेर में रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिन में पूरे 40 कर्मचारी रहते हैं।
हाँ, छोटे ऊपर से छोटे से बड़े सारे कर्मचारी टोटल 40 है मैम। 40 कर्मचारी होने के बाद वहाँ कोई नहीं रहते, केवल एक नर्स, एक माली की ऊपर पूरा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है वहाँ। डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं स्टे करते हैं, डॉक्टर क्यों नहीं रहते? क्योंकि डॉक्टरों के साथ अगर बॉन्ड की बात की जाए या फिर उनकी नियुक्तियों की बात की जाए, जब उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है तो उनको एक बॉन्ड साइन करना होता है। हालांकि सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपको रोकती हूँ। हेमंत कटारे पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हेमंत जी, हेमंत जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, जबकि डॉक्टर जब भी उन्हें ट्रांसफर दिया जाता है या उनकी नियुक्ति होती है स्वास्थ्य केंद्रों में, तो उनके रुकने की व्यवस्था होती है। शासन की यहाँ से पूरी अटेर में डॉक्टरों को रुकने की व्यवस्था है। भिंड में ऐसा लगता है जैसे बिगर मुखिया के पूरा जिला चल रहा हो। यहाँ कोई ऐसे कलेक्टर सक्रिय इलैया राजा टी जैसे नहीं आए जो भिंड को देख सके। अभी नए कलेक्टर साहब आए, उनसे हम इस विषय में मिलने के लिए 3 बार जा चुके। कलेक्टर साहब को बिल्कुल समय नहीं है किसी से बात करने के लिए। जब बात करो तो वो यही कहते हैं सीसी में बैठे हैं या मीटिंग चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं भिंड में ऐसा लगता है कि बिगर मुखिया के पूरी सरकार भिंड की चल रही है। धर्मेंद्र, जिन ग्रामीणों का फोन आपके पास आया था उनका क्या कहना था? यहाँ पर और क्या क्या अव्यवस्था है? रात की स्थिति तो हम देख रहे हैं जो कैमरों में कैद हुई है। अगर इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर उसे संभालने वाला कोई नहीं है, और जाते समय मतलब 32 किलोमीटर दूर जाते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने और क्या कुछ जानकारी दी? 25% मरीज रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, जो काफी बड़ी भी अचानक से हो जाती है। उसको लेके काफी परेशानियों को ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है। दिन में जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं या फिर दिन में भी यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं? दिन में रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं। जिस हिसाब से वहाँ रहना चाहिए उस हिसाब से नहीं रहते हैं। क्यों? हमारे जिले के मुखिया इतने सक्रिय नहीं है, हमारे जिले के जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इतने सक्रिय नहीं है, कभी समय पे चेक करने नहीं जाते। वहाँ के जो मंत्री जी हैं वो भी समय पे नहीं जा रहे हैं, जबकि उनको जीते हुए काफी समय हो चुका है। मंत्री भी बन चुके हैं, 1 साल से अधिक हो गई है, लगभग 1 साल हो गई है, और तब से जाके अब तक अटेर विधानसभा में नहीं पहुंचे, अटेर में नहीं पहुंचे। धर्मेंद्र, आपको रोक रही हूँ। हसरत अली जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हसरत अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हसरत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू। हसरत जी, अटेर की आज हम बात कर रहे हैं। भिंड जिले से महज 32 किलोमीटर इसकी दूरी है। अटेर का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सिर्फ एक महिला के भरोसे चलता है। रात में इमरजेंसी अगर आए तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। इतनी बुरी स्थिति स्वास्थ्य केंद्रों की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अटेर की यही पोजीशन है। वहाँ पे अमूमन ज्यादातर जो मुख्यालय पे रहने वाले लोग हैं वो सुबह पहुंचे और शाम को वापस होते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, रात के समय डिलीवरी भी होनी हुई है, लोग गए हैं वहाँ पे नहीं मिले, रेफर हुआ है। कई बार तो मौतें हो चुकी हैं, इसका बहुत हालत खराब रहती है वहाँ, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। कई बार लोगों ने शिकायत भी की है, इस संबंध में शिकायत भी की। शिकायत के नजरिए से प्रशासन एक आश्वासन देता कि हाँ करने लगेंगे, आगे से ये शिकायतें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी चलता रहता। सुनाई मुश्किल लगती है वहाँ की कंडीशन, और ये आज से नहीं है, काफी समय से बनी हुई है वहाँ। तो सर ऐसा क्यों है? क्या आज तक किसी भी जिम्मेदार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है? क्या किसी भी मंत्री ने या फिर यहाँ पर जो सरपंच रहे हों या फिर जो जिम्मेदार सीएमओ हो, कलेक्टर हो, किसी ने भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था? उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी इस बारे में? नहीं, ये तो नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने क्षेत्र में कितने जागरूक रहना चाहते हैं, कितनी व्यवस्थाएं देना चाहते हैं, लोग कितने परेशान रहते हैं। ये करते या नहीं करते ये अलग बात है, लेकिन प्रशासन अगर चाहे, जिला प्रशासन अगर चाहे तो ये हालात ना बने। तो सर जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी? बिल्कुल, हमेशा दी जाती है। लोग कई बार, हमें भी शिकायतें मिली हैं, हमें भी लोगों ने बताया कि ये कंडीशन रही। कई बार तो एक गांव है यहाँ बलारपुरा क्षेत्र, वहाँ की महिला भी नाइट में वहाँ पहुंची थी, तो हमें ये सुनने में आया था कि वहाँ से आते वक्त डिलीवरी वहाँ रेफर कर दिया गया था भिंड के लिए, जबकि वहाँ डॉक्टर अगर मिलता तो वो रेफर नहीं की जाती। रेफर होने की कंडीशन में यहाँ तक आते आते भिंड जिला प्रशासन ने, जिला स्वास्थ्य में
प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर भी रेफर किया गया, तब तक वो खत्म हो गई थी। इन तमाम चीजों के बीच में सर आखिर क्यों यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त की जा रही हैं? दिन में किस तरह का माहौल होता है? रात की स्थिति तो हम देख रहे हैं, 40 कर्मचारी होने के बावजूद ग्रामीण अगर परेशान हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी उस समय जब स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि कोविड का जो समय चल रहा है, ऐसे में उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह की चूक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बर्दाश्त ना होना चाहिए। और ये इस कंडीशन में अगर प्रशासन ने सतर्कता नहीं अपनाई तो मुझे नहीं लगता ये सुधार होगा, क्योंकि ये काफी समय से चल रहा। अब तो बहुत ज्यादा रहना चाहिए थे वहां पे स्वास्थ्य के जो लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी रहना चाहिए, कई डॉक्टर रहते हैं लेकिन वो भी नहीं मिलते। अमूमन ये रहता है वहां, तो कंडीशन हमेशा बनी रहती है। ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है सर यहाँ पर? दिन की स्थिति में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे लगता है बहुत नजदीक से यहाँ पर चीजों को देखा है, और किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं? अव्यवस्था के नाम पे तो ये मानिए पूरी तरह से अव्यवस्था ही है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, वो वहाँ लोग गांव के लोग रहते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायत पे अमल ज्यादा इसलिए नहीं होता कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है परेशान होने का या अपनों को खोने का। परेशानी के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आता, हमेशा परेशानी से जूझते रहे। और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है हमारा, ये विधानसभा हमेशा से ऐसी रही है। सर अटेर अपने आप में विधानसभा है, अटेर अपने आप में विधानसभा है, वहाँ पर इस तरह की स्थितियां हैं। अटेर भिंड जिले से अटेर करीब 32 किलोमीटर दूरी पे है और ये विधानसभा रही है। यहाँ बहुत अच्छा क्षेत्र है, यहाँ मंत्री भी रहे यहाँ के लोग, लेकिन हमेशा यही कंडीशन है। अभी भी है मंत्री जो सत्ता में है, वो भी मंत्री वहाँ अगर वो चाहें तो हो सकता है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कब चाहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि आखिर कब आंखें खुलती हैं और कब यहाँ का विकास होता है। विकास की बातें की जाती है, सहकारिता मंत्री हैं यहाँ से अरविंद सिंह भदौरिया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। शायद मुझे लगता नहीं लिया, अगर लिया होता तो ये हालात ना होते। कभी कलेक्टर ने यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है सर? कलेक्टर निरीक्षण को जाते हैं, जैसे अभी करीब 10 दिन पहले ही वहाँ गए हुए थे, कुछ वहाँ चम्बल क्षेत्र का वो प्रोग्राम चलना था, वहाँ चम्बल को लेके अभ्यरण क्षेत्र भी है, एक पर्यटक स्थल भी बनना चाहते हैं, लोग जाना चाहते, सामाजिक लोग उनको ले जाते हैं। करीब ये 15 तारीख को भी गए हुए थे, मुझे ये ध्यान आता है, शाम को गए थे कलेक्टर साहब। उस दिन तो सारे लोग रहे होंगे मुख्यालय पे, ये क्या सारे लोग वहाँ तहसील पे रहे होंगे अधिकारी जितने, लेकिन कलेक्टर जिस दिन जाता है उस दिन रहते, उसके बाद में फिर उनको ढूंढना ही मुश्किल है। मैं आपको एक घटना बता दूं, ये यहीं की है जी। रानी बरकमा क्षेत्र पड़ता है, रेलवे क्रॉसिंग पे एक डेड बॉडी मिली हुई थी करीब 15 दिन पहले। जी। उस डेड बॉडी को उठा के कचड़ा गाड़ी में ले आके यहाँ से जिला चिकित्सालय से पीएम के बाद ले जाया गया था। इसकी शिकायतें हुई, खबरें चली, जिला प्रशासन सख्ते में आया। उसके बाद में वहां से जानना चाहिए तो ये कंडीशन रही कि जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने जवाब ही देने से टोटल मना कर दिया। मतलब रूबरू नहीं हुए मीडिया वालों से, कोई अपने दायित्व को निभाते हुए, गलतियां कहाँ हुई, कहाँ नहीं होना चाहिए थी, ये सारी चीजें मतलब सिरे से नकार दिया। बात करने के लिए सामने तक लोग नहीं आए, लेकिन वो उसका पटाक्षेप हुआ। स्थितियां वाकई यहाँ पर गंभीर हैं। डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं रुकते? उनके स्टे की, उनके रुकने की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है, या फिर कारण क्या बताया जाता है? कभी आपने बात की हो डॉक्टरों से? तो कारण सीधा सीधा ये है कि लापरवाही। अगर वो जिम्मेदारी को समझें तो वो जाएं, वहां जाते तो होंगे, तय है बिल्कुल से, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए पहुंचे, बैठे, अपने फुर्सत में जो काम किया, फिर वापस आ गए। कभी रात को तो बहुत ही हालत खराब रहती है जब दिन में रहती होगी। कभी सीएमओ को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई सर? कभी उन्होंने निरीक्षण नहीं किया? सीएमओ को जानकारी भी दी जाती है, निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं ये सुनने में कभी नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अटेर की आज हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। अरविंद सिंह भदौरिया जो सहकारिता मंत्री हैं, उनका ये क्षेत्र लगता है। सहकारिता मंत्री होने के बावजूद अगर स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह की स्थितियां होंगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण अंचलों में लोगों का इलाज हो रहा है।
तो स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी लापरवाही का आज हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटेर जो विधानसभा है वहां का ये स्वास्थ्य केंद्र है, जहां 40 कर्मचारी होने के बावजूद स्थितियां आप खुद देख सकते हैं। रात में ये स्वास्थ्य केंद्र एक महिला के भरोसे छोड़ा जाता है। कोई डॉक्टर, कोई भी स्टाफ का मेंबर यहाँ पर नहीं मौजूद होता है। इमरजेंसी जब भी होती है तो यहाँ पर हमेशा एक महिला कर्मचारी के भरोसे से छोड़ा जाता है। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी का भी यही कहना है कि जो डॉक्टर आते हैं वो ग्वालियर चले जाते हैं और रात को वो अकेली रहती हैं। इस संबंध में जब भी जिला सीएमएचओ से बात की, उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है और अगर ऐसा है तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। डॉक्टर यहाँ आते नहीं हैं, मरीजों को वो देखते नहीं हैं और जब भी इमरजेंसी होती है तो या तो मरीजों को भिंड भेज दिया जाता है या फिर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार जो मरीज है उनकी मौत हो जाती है। परिजन यहाँ पर अपनों को खो देते हैं। बावजूद इसके तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, सतीश कुमार जो कलेक्टर है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सहकारिता मंत्री अटेर अरविंद सिंह भदौरिया, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी फोन नहीं लग पा रहा है। आपको ये भी बता दें, हेमंत कटारे जो हैं पूर्व विधायक कांग्रेस से, उन्होंने जब इस पर हमने उनसे करनी चाहिए तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद कहा कि मैं मीटिंग में हूं, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं। तो आप खुद सोचिए कि इतने गंभीर विषय पर कोई भी जिम्मेदार बात नहीं करना चाहता है। स्थिति साफ है कि मामला सबके संज्ञान में है, लेकिन कोई भी इस पर जवाब नहीं देना चाहता है। तो भिंड के स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें हैं ये आज हम आपको बता रहे थे, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र एक महिला के भरोसे छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर यहां नहीं रहते हैं। इमरजेंसी में कई बार अपने जो लोग हैं वो अपनों को खो देते हैं, लेकिन इस पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। हला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।